मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 8 का साइंस का चैप्टर लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का मैंने आपको 3 वीडियो इसके पहले आपको बना के भेज चुका हूँ। आज मैं उसके आगे वाला टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। उस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो चीज़ें समझ में आए आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो चीज़ें ना समझ में आए आप निश्चित तौर पर उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में जो पिछली वीडियो में बताया था, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली तो हो गया था। अब आपको इसका जो हार्मफुल क्या इसका हमारे लिए या प्लांटों के लिए क्या हार्मफुल होता है उसको आप पढ़िए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने आपको बता दिया था डिजीज केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। वो फर्स्ट पॉइंट हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अब इस बार हम आपको वीडियो में बता रहे हैं डिजीज केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। जो चीज़ें आपको समझ में आए उसको आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना होगा और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली केज डिजीज इन ह्यूमन। हमने आपको बताया है कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं केवल ह्यूमन में ही नहीं हार्मफुल होते हैं, केवल ह्यूमन में ही नहीं बैड इफेक्ट होते हैं। इसका बैड इफेक्ट आपके और सब चीज़ों में होते हैं। वही चीज़ यहाँ आपको दिखा रहा है इन ह्यूमन बट आल्सो इन एनिमल्स। केवल ह्यूमन में नहीं एनिमल्स में भी है। क्या एनिमल्स में है उसको आप देखिए। बैक्टीरिया केज डेंजरस डिजीज इन एनिमल्स। क्या है वो? कॉलरा, प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, टीबी एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं कि बैक्टीरिया जो होता है जैसे ह्यूमन में आपके लिए हार्मफुल होते हैं उससे एनिमल में भी। एनिमल को भी आपकी तरह उसको भी केयरफुल रखना, उसको भी आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक देख रेख में रखना होता है। अगर आप उसका रख रखाव अच्छे नहीं रखेंगे तो ये भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो जाते हैं। द पैरासाइट ट्राइपनोसोमा ए वार्म लाइक प्रोटोजोन। ये क्या है? प्रोटोजोन विच लिव्स इन ब्लड स्ट्रीम। ये कहाँ रहते हैं? ब्लड स्ट्रीम में, वो ब्लड में रहते हैं। और आप कैटल एंड वाइल्ड एनिमल जो चौपाया होते हैं या जो जंगली जीव होते हैं सब में पाए जाते हैं। इट केजेज ए डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस, माउथ एंड फूड डिजीज कैटल केज बाई वायरस। किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा। कहाँ होते हैं? स्लीपिंग सिकनेस, माउथ में और फूड में। जो तमाम प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं किसके द्वारा होते हैं? वो वायरस के द्वारा होते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं केवल एनिमल्स में ही नहीं, एज वेल एज इन ह्यूमन एंड प्लांट। केवल ह्यूमन ही नहीं, एज वेल एज एनिमल एंड प्लांट। एनिमल में भी और प्लांटों में भी वो हार्मफुल होते हैं। उसको आप आगे आपको पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको समझाएंगे। तो इस पॉइंट आपको समझ में आ गया कि डिजीज केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल कैसे एनिमल में बैड इफेक्ट डालते हैं। अब आइए आपको थर्ड पॉइंट आपको बताते हैं डिजीज केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। हमने आपको पहले बताया कि केवल एनिमल्स में नहीं, ह्यूमंस में नहीं, प्लांट्स में भी इसका बैड इफेक्ट होते हैं। तो उसको आप देखिए ध्यानपूर्वक। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म केज डिजीज इन प्लांट लाइक पोटैटो, व्हीट, राइस, शुगर केन, ऑरेंज। बहुत सारे प्लांटों में लगभग कह सकते हैं कि कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी न किसी तरीके से हार्मफुल इफेक्ट न डाले। अब यहाँ देखिए बैक्टीरिया के डिजीज इन प्लांट साइट्रस कैंकर। जो पपड़ी होती है, जो खट्टे फल होते हैं उसको हार्मफुल। पोटैटो में लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। ये क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। पैरासिटिक एल्गी सिपेलियस केज डिजीज इन प्लांट्स लाइक टी, कॉफ़ी। अब देखिए पैरासिटिक किसमें? टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी में इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। आगे देखिए फंगी आल्सो केज डिजीज इन प्लांट। एग्जाम्पल रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकेरा जिसको हम भिंडी बोलते हैं।
इज ए प्लांट डिजीजेस केस बाय ए वायरस। ये वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। क्या है? फंगी आल्सो केस डिजीज इन प्लांट, रस्ट ऑफ व्हीट, एलोवेन, मोजेक ऑफ ओकेरा इज ए प्लांट डिजीज केस बाय वायरस। दिस डिजीज रिड्यूस द। अब देखिए जो भी रोग होते हैं, जैसे आप अपने ऊपर ले लीजिए कि हम लोगों का कोई रोग हो जाता है, तो रोग होने के बाद क्या होते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमें तमाम प्रकार की प्रॉब्लम होने लगते हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट। प्लांटों में क्या होता है, अगर प्लांट में इस तरह के कोई भी डिजीज आ गए तो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो घट जाता है। तो इसके प्रोडक्शन को घटने ना पाए, इसके हमें उस पर टाइमली ध्यान देना होगा। सब चीज़ों पे केयरफुल होना होगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, किसी भी चीज़ पे हमको ये सब केयरफुल होकर ध्यान देना चाहिए।